अब हम आपको संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो अफगानिस्तान दूसरा सीरिया बन जाएगा। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जबकि अब तो ये मानिए कि 2/3 अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि अब अफगानिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान ने ट्वीट करके दुनिया से मदद मांगी है और कहा है कि दुनिया अफगानिस्तान को इस मुश्किल हालात में अकेले न छोड़े। राशिद खान को आप सब भी जानते होंगे, वो भारत में भी बहुत मशहूर हैं और अब उन्होंने मदद मांगी है। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान के 5वें बड़े शहर मज़ार शरीफ पर नियंत्रण पाना चाहता है, क्योंकि शहर पर तालिबान का कब्जा होने से उत्तरी अफगानिस्तान से सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो जाएगा। जो वहां की सरकार है वो वही मज़ार शरीफ से भी बाहर हो जाएगी। इसी वजह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी आज मज़ार शरीफ गए और अपनी सेना का उन्होंने वहां जाकर हौसला बढ़ाया। ऐसे ही हौसलों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल वियोन की एक टीम भी इस समय अफगानिस्तान में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कैसे पाकिस्तान के धोखे ने एक देश को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के अलग अलग राज्यों की 9 राजधानियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान सेना तालिबानी लड़ाकों से सूबे और कई बड़े शहरों को छुड़ाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी अभी तक तालिबान ने 7 अगस्त को निमरोज के जराज को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद 8 अगस्त को कुतुंज, तालोकान, शेबेरगन और सरेपोल पर नियंत्रण पाया था। 9 अगस्त को एबक, 10 अगस्त को फरह और पुले खुमरी पर कब्जा किया और आज उसने बदखशां के फैजाबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। और अब तालिबान की नजर अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर मज़ार शरीफ पर है। अगर यहां पर तालिबान का कब्जा हो गया तो अफगानिस्तान की सरकार के लिए देश के उत्तरी इलाके में पकड़ कमजोर हो जाएगी। तालिबानी लड़ाके इस वक्त शहर के बाहरी इलाकों पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं इस वक्त पुले इमाम बुखारी में खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उस इलाके को दिखाएं जहां पर अस्थायी मार्किंग की गई है। ये वो इलाका है जहां पर तालिबान का कब्जा है। आप फायरिंग की आवाजें भी सुन पा रहे होंगे। अफगान सेना की ओर से भी बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी वहां पर किया जा रहा है। ये मज़ार शरीफ शहर का बाहरी इलाका है। तालिबान इस शहर में घुसने की कोशिश में है, लेकिन अफगान सेना उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। From entering Mazar City. मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्जा अफगान सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी होगा। इसलिए राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मज़ार शरीफ पहुंचे और तालिबान के खिलाफ चल रही जंग को लेकर मीटिंग की। अफगानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफगान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि एक बड़े नोन वॉरलॉर्ड हैं, वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शेबरगान का जो है जौज़जान सूबे में जो मौजूद है, उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जौज़जान का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। अफगानी सेना किसी भी हालत में तालिबान को शहर में नहीं घुसने देना चाहती। इसी वजह से वो तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में भी जाकर तालिबानी लड़ाकों से सीधी टक्कर ले रही है। मैं इस वक्त अफगान सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी में हूँ। जो इलाके में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन पर तालिबान का कब्जा है। आपने इस धमाके की आवाज भी सुनी होगी। ये तालिबान नियंत्रित क्षेत्र है। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने के लिए अफगानी सेना
एयर स्ट्राइक भी कर रही है। उसने बल्ख के देहदादी में कल रात और आज दोपहर में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 98 तालिबानियों के मरने का दावा किया गया है। इसके अलावा कंधार के दांद, झेरिया और तख्तापोल में भी एयर स्ट्राइक से 47 तालिबानी मारे गए हैं। भारत ने अपने दूतावास को खाली करवा लिया है, साथ ही नागरिकों से भारत लौटने की अपील की है। आज मैं मज़ार शरीफ में हूँ। तालिबान ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। भारत ने यहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के राजदूत और सुरक्षा कर्मी इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए इनको वापस भेजा जा रहा है। लगातार बदतर हो रही स्थिति की वजह से भारत ने सभी वाणिज्यिक दूतावासों को बंद कर दिया है। मज़ार शरीफ में सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, मज़ार शरीफ, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के जिस मज़ार शरीफ पर कब्जे के लिए इस समय भीषण लड़ाई चल रही है, उसी इलाके में वियोन की हमारी टीम इस समय मौजूद है, जो दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच आपके लिए ये रिपोर्टिंग कर रही है। इस समय मज़ार शरीफ को बिल्कुल खाली करा दिया गया है और भारतीय नागरिकों से भी कह दिया गया है कि वो भी तुरंत ये पूरा इलाका छोड़कर वापस भारत लौट जाएं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं। और ये जो पूरा इलाका है अब खतरे से खाली नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.